हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 2। पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। पहले का जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको मिटा देते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा आ रहा होगा। तख्ता लगा दिए नीचे, क्योंकि जो बोर्ड है बहुत ही लंबा था, ऊंचाई पे था, तो दिक्कत हो रहा था। चलो पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पूरा फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए? BOARD बोर्ड पे। चलो देखो, पार्ट 2 हो रहा है हम लोग का मेजरिंग लाइंस, मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे। देखो मान के चलो कोई एंगल है, अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि ये कितना डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है, हम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स में। इसके मदद से हम लोग किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। करना यही है कि ये रहा प्रोटेक्टर, इसको उठा के एंगल पे फिट कर दो। फिट करने का तरीका देखो, मान लो ये रहा हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है। ये कुछ ऐसे। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे भी फिट कर रहे हो तो ये जो है, ये मार्क जो है इसका वर्टेक्स से मिल जाना चाहिए। याद रखें, याद रखना, ये मार्क जो है, ये मार्क इसका जो यहाँ बीच में रहता है जीरो, इसको तुम ओरिजिन कह सकते हो। जो भी यहाँ 0 से लेकर 180 तक गया रहता है, देखो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसमें मार्किंग किया रहता है। इस प्रोटेक्टर को उठाना है, ऐसे फिट कर देना है, ठीक है। फिट करने का तरीका क्या है कि ये जो है यहाँ बीच का पॉइंट इसके वर्टेक्स से मिल जाना चाहिए, और ये वाला जो आर्म है, ये वाला आर्म प्रोटेक्टर का, ये वाला हिस्सा एंगल के इस वाले आर्म से मैच करना चाहिए। याद रखना, वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाओ इसके, ठीक है। ये रहा एंगल, एंगल का वर्टेक्स ये रहा, और प्रोटेक्टर का जो है वर्टेक्स या फिर ओरिजिन कहो तो ये रहा। तो ये पॉइंट को इस पॉइंट पे तुमको फिट कर देना है, और इतना हिस्सा जो है, ये हिस्सा इसको इस पे रखना है एकदम सीधा। तो जो एंगल बनेगा इस तरफ, यहाँ पे जो काटते हुए दिखाएगा, मान के चलो यहाँ दिखाता है 60, तो तुमको पता चलेगा कि ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रोटेक्टर से मेजर करना। यहाँ देखो, यहाँ 10 है, 20 है, 30 है। तो एंगल को देखो कैसे हम लोग देखते हैं। ये रहा, अभी एंगल लेटा हुआ है, मतलब कोई एंगल नहीं है, दो रेज के बीच में। रेज उठा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब देखो 90 कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा 90, ठीक है। ये 90 हो गया, इसलिए देखो 90 को ऐसे दिखाते हैं, 90, है ना। अब ठीक थोड़ा ऐसे गया, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल, ये कितना है? 110, ठीक है। मान के चलो ये जो बना ये उससे ज़्यादा है, ये जो बना ये उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि एंगल को हम लोग देखते कैसे हैं, ठीक है। कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, ये भी समझ में आना चाहिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक एंगल दिया है, मान के चलो यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको मेजर करना है। और मान के चलो यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अगर तुम प्रोटेक्टर को ऐसे लगा रहे हो, देखो प्रोटेक्टर को कुछ तुमने ऐसे लगाया, प्रोटेक्टर को ऐसे लगाया, वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाया, ठीक है। अब प्रोटेक्टर में हम देखते हैं कि ऐसे होता है, इधर होता है 10, इधर 20, यहाँ कहीं 40, यहाँ कहीं 90, यहाँ कहीं 110, यहाँ कहीं 150, यहाँ कहीं 170, यहाँ कहीं 180, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? ये रहा एंगल हम लोग का, ये कुछ ऐसे एंगल था, तुम प्रोटेक्टर को उठा के लगा दिए। तो जैसे ही तुम प्रोटेक्टर को उठा के लगाते हो और तुम देखते हो कि यहाँ पे ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आता है 125, तो तुम बोलोगे ये 125 डिग्री है, जो कि तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम बोलोगे आप तो यही सिखाएं, उठा के लगाइए ऐसे, वर्टेक्स को वर्टेक्स मिलाइए और इधर का इधर मिलाइए, जो दिख रहा है वो हो गया। लेकिन ध्यान से देखना प्रोटेक्टर को, एंगल यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे। देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर को देखोगे तो इधर जो है ना, यहाँ से भी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चलते रहता है, ठीक है। सो आर्म को तुम कैसे रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो जब तुम इसको नीचे वाला लाइन को देखोगे, जब तुम इस तरफ से देख रहे हो, इस तरफ से एंगल को, मतलब एंगल कुछ इस प्रकार से है, ऐसे देख रहे हो। ये देखो 90 क्या होता है? 90, ये 90 है, ये 90 है, तुम जानते हो ना, ये 90 है। अच्छा, ये भी 90 है, ये भी जानते हो तुम, ये भी 90 है, ठीक है। ये 90 में क्या अंतर है? ये 90 का मतलब है कि रे कुछ ऐसे उठा है, और इस 90 का मतलब रे इधर से उठा है, यानी लेफ्ट से राइट गया है इस तरफ 90, और इधर राइट से लेफ्ट गया है इस तरफ 90। तो अगर ऐसे देखोगे तो याद रखना, ऐसे देख रहे हो तो इसको रखेंगे, तो अगर ये 90 है तो ये क्या होगा? 90 से कम ना होगा, तो ये कुछ 30 होगा ना, तो ये 125 कैसे हो सकता है? तुम ही सोचो। ये हो सकता है 125, कभी नहीं हो सकता। ये कितना होगा? 30 होगा। तो प्रोटेक्टर में जो है इधर भी 0, 1, 2 ऐसे करके 30, 40, 90, इधर से भी 180 तक दिया रहता है। यानी जैसा तुमको दिया है एंगल, उस हिसाब से तुम मेजर करो, ठीक है। समझ रहे हो ना?
तुमको पता रहना चाहिए कि एंगल कम है या ज़्यादा है, कॉमन सेंस लगाओ। मान के चलो कोई ये एक ये एंगल दिया है, एक ये एंगल दिया है, एक ये एंगल दिया है, तो तुमको पता रहना चाहिए कि ये कम है, ये मान के चलो 30 है मान लिए, तुमको पता रहना चाहिए ये उससे ज़्यादा है 90 और ये उससे भी ज़्यादा है। तुम बोलोगे कैसे आप कह सकते हैं ज़्यादा है, हम बोलेंगे देखो कैसे कह सकते हैं, जब ये 90 है इस 90 को यहाँ लगाओ तो ये 90 है, इसका मतलब है कि 90 से थोड़ा भाग गया है। रे जो है, रे है, किरण है इसका, ये ऐसे भाग गया है, ठीक है। यहाँ पे रे झुका हुआ है 30, थोड़ा उठा यहाँ पे 60, थोड़ा ऐसे उठा 90, थोड़ा और इधर गया 120, थोड़ा और ऐसे गया 170, पूरा सीधा हो गया 180, थोड़ा ऐसे हुआ 180 से भाग गया 270, पूरा ऐसे आया कुछ ऐसे करके। तो हम देख रहे हैं एंगल किस प्रकार से बढ़ता घटता है, ठीक है। तो ये तुमको पता रहना चाहिए कि 90 किधर है, कैसे क्या है। ये हो गया एंगल्स को मेजर करने के लिए। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। कहते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को कट करता है, यहाँ पे एक लाइन गया एल, ये लाइन गया एम, ठीक है, ये एक दूसरे को काट रहा है। कैसे काट रहा है कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एल एम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों लाइंस को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। हम कहेंगे लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम एंड लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। हम कहेंगे एल इज परपेंडिकुलर टू एम। चलो नाम इसका बदल देते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, यहाँ पॉइंट देते हैं सी, इसको बोलते हैं डी, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे ए बी जो है, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे। दूसरे तरीके से कह सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। या तो ये बोलो या तो ये बोलो, दोनों सही है। क्योंकि जब हम कहते हैं, सुन के देखना, जब हम कहते हैं कि ये लाइन इस पे टिका है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, हम कहते हैं एल जो है एम पे परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि एम भी एल पे टिका है। समझ रहे हो ना। एंगल दोनों के बीच में 90 है, एंगल जो इन दोनों रेस के बीच में, इन दोनों को मिला कैसे 90 डिग्री मिल रहा है। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। यानी दो लाइंस जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, उनको हम क्या कहेंगे कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं, फिर बताते हैं इसमें। चलो आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि हम लोग ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब क्या होता है, बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, देखो साइड्स के आधार पे बांटेंगे, साइड्स के आधार पे, तार काहे गड़बड़ा रहा है, साइड्स के आधार पे बांटेंगे और एंगल्स के आधार पे बांटेंगे, ठीक है। साइड्स के आधार पे और एंगल्स के आधार पे। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, इसको ऐसे, साइड्स के आधार पे और एंगल्स के आधार पे, ठीक है। देखना, ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंगल्स। ट्रायंगल्स को हम लोग साइड्स के आधार पे और एंगल्स के आधार पे बांट सकते हैं। यानी कि कोई ट्रायंगल है, उसमें साइड सब इक्वल है या नहीं है, कोई ट्रायंगल है उस पे एंगल सारा इक्वल है या नहीं है, तो उसके आधार पे हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया है ट्रायंगल्स का। अलग अलग ट्रायंगल होते हैं, अलग अलग शेप्स के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अलग अलग ओरिएंटेशन होता है दो रेस के बीच में। कोई ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कोई ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि हमको ट्रायंगल्स का नाम अलग अलग रखना होगा, ठीक है। तो हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया, एक बड़े सा क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने ट्रायंगल्स को बांटा साइड्स के आधार पे और एंगल्स के आधार पे, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं साइड्स के आधार पे हमने ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई किया। पहला नंबर आता है स्केलिन ट्रायंगल। हमने बोला कि वैसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड बराबर नहीं है, वैसे ट्रायंगल को हम नाम देंगे स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन का मतलब होता है जो अनइक्वल हो। क्या हो, अनइक्वल। अनइक्वल बराबर नहीं हो। मान के चलो ये हो गया 5, इस लाइन सेगमेंट का जो वैल्यू है वो 5 है। मान के चलो ये 6 है और ये मान के चलो कि कुछ 7 है, ठीक है। ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें सारा साइड अनइक्वल है। मान के चलो हम बोलते हैं ये ए है, ये बी है, सी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है और वो ए सी के इक्वल नहीं है। यानी ए बी बी सी ए सी सब आपस में इक्वल नहीं है। तो इस ट्रायंगल का नाम हम देंगे स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहेंगे इसको, स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया स्केलिन ट्रायंगल, यानी वैसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड इक्वल नहीं हो। यानी ऑल द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल
is considered as said to be as scalene triangle. Okay, now let's come to the second triangle, that is isosceles triangle. तो इसमें हम कहेंगे two sides are equal and base angle is equal, यानी वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो और एक बेस एंगल इक्वल और बेस एंगल इक्वल हो। मान के चलो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया कुछ, ठीक है, इसको बोला 5, इसको बोला 5, इसको बोला 6, ठीक है, ध्यान से रखना, ध्यान देखना, ये 5 ये 5, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, मान के चलो ये 60 डिग्री या मान के चलो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, मान के चलो कि ये भी 30 डिग्री है। कौन 30 डिग्री है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो 30 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल ये 30 डिग्री है, ठीक। और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये भी 30 डिग्री है, ए सी बी, ठीक है। ए बी सी 30, ए सी बी 30, दोनों 30 डिग्री है। तो बेस एंगल क्या होता है? बेस एंगल होता है बेस पे बनने वाला एंगल। ये देखो, एक बात बताओ, ये है ये क्या है? ध्यान से देखो, ये एक रे बनाए हम, ठीक है, ये भी एक रे बनाए, इसका बेस क्या है? यही तो इसका बेस है। तो बेस एंगल ये हो गया, ये भी बेस एंगल हो गया। तो ये और इसको जो हम मिला के हम क्या कहते हैं? बेस एंगल। तो ध्यान से देखो, बेस एंगल जो है वो इक्वल है, बेस एंगल इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होता है। कितना साइड? दो साइड इक्वल होता है और बेस एंगल इक्वल होता है। तो वैसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे साइड कौन कौन है हमारा? ये साइड है ए बी और एक और साइड है ए सी। तो हम दिखाएंगे ए बी ए सी के इक्वल है, ऐसे इसको हम काट सकते हैं, ऐसे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है ए सी के इक्वल है, जो कि कितना है? 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, छोटा दूरी है। सो ए बी बराबर ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, जो कि दोनों 30 डिग्री है, ठीक है। तो बेस एंगल इक्वल और दो साइड इक्वल है, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो आगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब क्या होता है? इक्वल लैटरल, एक जैसा, सारा साइड इक्वल है। वैसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड इक्वल है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। मान लो ये 5 ये 5 ये 5, ठीक है। देखो, इसमें एंगल का कोई ख्याल अभी बात नहीं करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिर्फ बात करो, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड्स के आधार पे बांट रहे हैं, साइड्स के आधार पे। जब भी हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल तो साइड्स के हिसाब से सोचो, आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से सोचो, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से सोचो, ठीक है। सो 5 5 5 तीनों इक्वल है, यानी मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है और वो जो है ए सी के इक्वल है और सब 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारा साइड इक्वल है और इस ट्रायंगल को हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब चलो, अब जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, यानी एंगल्स के आधार पे हम उनको बांटते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो इसको हम लिखते हैं, फिर इसको बताते हैं। चलो आगे देखो। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल्स के आधार पे, यानी कि किसी भी ट्रायंगल पे एंगल किस प्रकार का है, एंगल ज़्यादा है, एंगल कम है, दो एंगल एक जैसा है, एक एंगल 90 है, इस प्रकार से हम लोग जो है इसके आधार पे हम लोग ट्रायंगल्स को बांटेंगे, ठीक है, यानी एंगल्स के आधार पे। तो पहला ट्रायंगल हमको मिलता है एंगल के आधार पे, एक्यूट एंगल वाला ट्रायंगल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड मतलब एंगल्ड है, किस पे? एक्यूट पे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? तीनों एंगल जो होता है वो 90 से कम होता है। तीनों एंगल जो होता है वो, तीन एंगल होता है ना ट्रायंगल में, ट्रायंगल। व्हाई ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल? बिकॉज इट हैज 3 एंगल्स। सो 3 एंगल जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं। मान के चलो कि ये 60 है, मान के चलो ये, नहीं ऐसे नहीं, गड़बड़ा जाएगा। मान के चलो ये भी 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। यहाँ पे ये भी 90 से कम है, ये एंगल भी 90 से कम है, ये एंगल भी 90 से कम है। तो ऐसा एंगल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 90 से कम हो, तीनों एंगल जो है और हर एक का मान 90 से कम हो, तो वैसे एंगल को, वैसे ट्रायंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा नंबर, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वैसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल का मान 90 हो। क्या हो? 90 हो, राइट एंगल्ड।
राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। ये हमने कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाया और यहाँ बोला हमने 45, इसको भी बोला 45, मान के चल लो, और ये तो 90 होगा ही होगा। दिखता है ना परपेंडिकुलर है ऐसे। जब भी L दिखे यहाँ पे, L उल्टा L ऐसा कुछ दिखे, ऐसा कुछ दिखे, वो 90 रहता है। ठीक है, तो ये 90 हो गया। ठीक, ये 90। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है, यानी वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वैसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। The triangle in which measure of one of the angle of a triangle is 90 degree, in which the measure of one angle is 90 degree. So the triangle would be called right angle triangle. तीसरा तो obtuse angle triangle, यानी measure of one of the angles of a triangle is greater than 90 degree. तो ये मान के चलो कि हम कोई यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ ट्रायंगल बनाया जो कि बहुत खराब बना, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये बोला हमने A, ये बोला हमने C, ये बोला हमने D। 90 कहाँ होगा, यहाँ से देखो ACB, ये एंगल हम बना रहे हैं। तुम बोलोगे ये कौन डिजाइन का एंगल है, ये ऐसे ऐसे पहिए उसके तरह क्या कहते हैं, नाव की तरह ऐसा। 90 कहाँ होगा, 90 कहीं यहाँ होगा, ध्यान से देखना। 90 अगर इसका हम बनाना चाहें 90, तो यहाँ कहीं 90 बनेगा, दिख रहा है 90। अच्छा 90 से भाग गया है, क्या बोलता है, 90 से भाग गया, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, मतलब 3 एंगल होता है ना, तो तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो जाए, 90 से ज़्यादा हो जाए, तो वैसे ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्रायंगल। इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्रायंगल, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में इसका एग्जैक्ट नाम क्या होता है हमको नहीं पता है, हम मतलब जनरल हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ शुद्ध हिंदी नहीं बोलना है कि ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कहेंगे। ठीक है, वो हमको पता नहीं है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े इसलिए। चलो ACB, सो ABC हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया, ये एंगल जो है एंगल C जो है वो 90 से ज़्यादा है। क्या है, 90 से ज़्यादा है, 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है। एंगल C जो है वो बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वैसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल की ओर। किसकी ओर, क्वाड्रिलेटरल की ओर। क्वाड्रिलेटरल जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर में भी बताए हैं, लेकिन इसमें भी हम बता देते हैं क्योंकि सिलेबस में है थोड़ा बताना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, कुछ डेफिनेशन वगैरह दिया है क्या, डेफिनेशन हमको याद नहीं रहता है थोड़ा। सो इसको कहता है 4 साइडेड पॉलीगॉन इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल। ठीक है, सो हम कह सकते हैं इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन। तो यह 4 साइड वाला पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है कि क्लोज्ड शेप है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना है उसको क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। ठीक है, इट हैज़ 4 एंगल्स, इसके पास क्या होता है, 4 एंगल होता है और 4 साइड होता है। इट हैज़ 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स। ठीक है, 4 एंगल और 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल के शेप में बहुत चीज़ दिखता है, ये भी जो है एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, वैसे ही जो टीवी होता है, एलईडी टीवी, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम लोग पॉलीगॉन पढ़े पहले, पॉलीगॉन को क्या बोले कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, तो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब उसमें हम देखें कि मान के चलो एक हमको दिखा ट्रायंगल, एक दिखा हमको मतलब 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर कुछ बना, तो उसका नाम रखे ट्रायंगल। वैसे ही 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बनेगा उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो पॉलीगॉन जो है ये अपने से बहुत सारा इसका जो है बेटा बेटी निकला, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, वैसे ही एक बना हमारा पेंटागॉन। क्या बना, पेंटागॉन। कैसे बनता है, ऐसे बनता है, पेंटागॉन है। ऐसे ही हेक्सागॉन, हेप्टागॉन। तो लाइन सेगमेंट्स बढ़ते गए और पॉलीगॉन का नाम जो है चेंज होता गया, हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, डेकागॉन, नॉनागॉन, यही सब। तो इसमें जो है एक तो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्लासीफाई कर लिया कि साइड्स के आधार पे बांट लिए, एंगल्स के आधार पे बांट लिए। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल जो है वो उसका जो है और बेटा बेटी हुआ जनरेशन बढ़ा उसका, तो क्वाड्रिलेटरल जो है अपने में बहुत सारा उसका जनरेशन बढ़ा। तो एक का नाम पड़ा स्क्वायर। क्यों नाम पड़ा, पहले ही सोचो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलकर बना है ना, 4 साइडेड पॉलीगॉन है। तो 4 साइड जरूरी है क्या, ऐसा ही होगा, 4 साइड ऐसा नहीं हो सकता है कुछ ऐसा, 1 2 3 4 ऐसा नहीं हो सकता है, या 4 साइड कुछ ऐसा नहीं हो सकता है क्या, मतलब ऐसा कुछ। ठीक, अच्छा 4 साइड कुछ ऐसा नहीं हो सकता है क्या, सोच के देखो तो ऐसा नहीं हो सकता है।
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चार साइड कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा सोच के देखो, चार साइड कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, और चार साइड एग्जैक्ट ऐसा भी हो सकता है। तो जब चारों साइड को हम लोग अलग अलग एंगल से सजा सकते हैं, थोड़ा अलग अलग ओरिएंटेशन बना सकते हैं, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल को आगे भी डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरी में। एक का नाम पड़ा है स्क्वायर, एक का रेक्टेंगल, और क्या है, रोम्बस है, ठीक है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, अलग अलग नाम पर है, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्वाड्रिलेटरल को जानेंगे, फिर आगे वाले चैप्टर में जो है ना और इसका हम लोग बेटा बेटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन, इट हैज 4 एंगल्स एंड 4 साइड, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं ABCD। क्वाड्रिलेटरल नाम लिखने का तरीका है कि आपको अरेंजिंग याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अरेंजिंग। अरेंजिंग क्या है हम अभी बताते हैं थोड़ा देर में। चलो तो इसको जो है हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट वगैरह सारा हम बताएंगे, क्वाड्रिलेटरल पार्ट 3 इसका हम बना देंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।